हर महादेव। जागा जागा महादेव। शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपना माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा वीडियो के काटिएगा मत, रहस्य जानिए कि इसका क्या रहस्य है, तब आपको समझ में आएगा। हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती। एक राजा थे तो उसका दरवाजा पर पीपल के गाछ थे। तो उस पर एक गरबैया पूरा घोंसला बनाया था। और उसी में बरसात के जो मौसम आते हैं तो कोई पेड़ पौधा पर पंछी लोग तो बना ही लेते हैं घोंसला। तो इसी गरबैया पूरा बरसात के मौसम था, वो बना लिया घोंसला। और उसमें गरबैया के बच्चा था। तो क्या किया कि गरबैनिया थे जो मर गए। तो गरबैनिया मर गए तो गरबैया दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी करके तो ले आई। उसका जो दूसरी माँ थी गरबैनिया के बचपन के, वो मार डाला सब ढकेल के घोंसला से अपना मार डाले। रानी जो थी तो देखे न, उसका झाँक दिए खचिया से झाँक दिए और जाके सो गई। राजा फिर खबर गए कि रानी सोई है, न बोल रही है, न चाल रही है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। राजा आयलन तो बोले क्या रानी साहब क्या हुआ है आपको, काहे के लिए आप सोए हैं? क्या हुआ, जड़ है, बुखार है, दुख है, दर्द है, क्या है? वो बोले कि नहीं प्रभु, नहीं मेरा जड़ है, न बुखार है राजा साहब, नहीं मेरा दुख है, नहीं तकलीफ है। तो कल क्या हुआ? तो कल कि आप हम जो दिखाएंगे जब देखिएगा। तो कल कि हाँ हम जरूर देखेंगे रानी साहब, जो आप बोलिएगा। जब हम नहीं मानेंगे तो किसका जाके बात मानेंगे? कल राजा से वो खांचिया से झाँका ले जो उघार के देखिए। तो राजा खांचिया उघार के देखलक है तो देखा है कि गरबैया के बच्चा है। कल के राजा रानी साहेब ये तो गरबैया के बच्चा है। कल के हाँ राजा साहेब गरबैया के बच्चा है। बाकी इसका पूछे कि किस लिए वो आप झाँके हैं। कल के राजा साहेब देखिए, वो गरबैया घोंसला लगाया है, उसका माँ थी जो मर गई है। माँ मर गई है और दूसरा शादी कर लिया गरबैया। और उस दूसरी माँ है जो सब बच्चन के ठेल के मार दिया है। राजा साहब एक मेरा कोई पुत्र है, उसका भी आप मार दीजिएगा ना। दूसरा शादी कर लेंगे तो आएगी तो मार देगी ना मेरा पुत्र के। कल नहीं रानी साहब, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये मेरा पक्का बात है। कल ऐसा बात था कि हाँ मनु वादा कर लिया। कुछ दिन हुआ, साल 6 महीना रानी डेट कर गई। जब रानी डेट कर गई तो राजा के कुटुंब पर कुटुंब आने लगा कि शादी कर लो। राजा के नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। मेरा एक पुत्र है, उसी पर हम दिवस काट लेंगे, बाकी हम शादी नहीं करेंगे। पूरा उदास वैसे रहे, अपना लड़का के रखे, खाए पिए रहे। कितनों सब मंत्री नेता सब बोले कि शादी कर लो। क्या मन में हुआ? कल एक ठीक है, जे राज चलाने वाला कोई भी चाहिए ना। कर लिए शादी कर लिया और अपना पत्नी के लेके घर आ गए। उसका लड़का था जो गए मैदान लोटा लेके खेतबाड़ी में। आजकल के है कि हो गया सब, गुरु भाई गुरु बहनों सबके घर में लैट्रिन है। बाकी पहले के ज़माना में वैसा लैट्रिन फैटिंग नहीं रहता था। अभी भी है कितना के गांव देहात में भी लैट्रिन नहीं है कितनी जगह। तो ये बेचारा मैदान गया लोटा लेके। तो एक सियार एगो सियारिन बोल रहे हैं कि राजा साहेब आज जाना है पूछो। आज हमारा सियारनिया थी जो गर्भवती थी। कल कि आज हमको बहुत मांस खाने के मन कर रहा है राजा साहेब, अथी सियारो। तो बोले कि
मांस खाने के मन कर रहा है, जो कन्हू तो है ही नहीं जंगल झाड़ में, कहाँ से खाइएगा। कल के राजा साहब से जानते हैं, अपने ही में बात करे से जानते हैं, या जो राजवा जो शादी किए हैं ना, जो उसका आज डांस लेगा राजा साहब के, उसका पेटवा में नागिन है, जो नगिनिया 12 बजेगा रात वैसे निकलेगा और राजा साहब के डांस लेगा। कल कि ऐसा बात है, ताकि हाँ जब जितना शिकार खाना होगा खा लेना। कल कि राजा साहब कि जो ये बात कोई सुनते तो राजा साहब के कोई बता देता तो राजा साहब बच जाते ना। अब बेचारा लाइटिंग पर बैठे है, सारी कहानी वो सुन रहा है। वहाँ से घर आयल और जाके एगो खाना उना खैलक पीलक, एगो तलवार लेके कोना में खड़ा हो गया। राजा रानी दोनों सोया है। जैसी 12 बजे जैसी देख रहा है कि नागिन उसका पेट के नाभि से निकल गया। जैसी नागिन निकले, जैसे बेचारा तलवार से मार डाला तो रानी थी सौतेली माँ, जो उसका हाथ धर लिया। राजा के उठाया कि राजा देखिए, शादी अपने लिए किए हैं कि अपना पुत्र के लिए किए हैं, ये देखिए क्या किया। अल्लाह की करत है, बिहान हम करेंगे, जे आज नहीं करेंगे इतने रात के। बिहान हुआ, क्या किया कि कचहरी पर राजा साहब अपना पुत्र के बुलाए कि जे राते तू अपना माँ के साथ हरकत की है ना, इसका आपको घर जाने के नहीं है। बेचारे उतना सुनलक तक तैयो पर वो अपना घर आ गया। राजा साहब देख रहा है कि दरवाजे पर लिख के टांगल है कि राजकुमार घर आना आपको मना है। बेचारा लोटा फेंकलक और ओथिए से चल देलक। ओथिए से चलते कोई दूसरा राज में पहुंच गया। तो ये कांदून थे तो पत्ता बाढ़ रही है, तो उसका साथ है जाके अपना माँ की तरह बेचारे रहने लगे। तो वो देख रहे हैं कि जंगल में कहे जो हाथी माला लेके घूम रहा है। माला लेके जब घूम रहा है तो रानी थे कि राज पिटा दिया कि भाई जिसका हाथ गले में ये माला डाल देगा उसी से हम शादी करेंगे। हाथी देख रहा है कि जब किसी को नगर में उतना राजा बैठल थे, महाराजा सब कोई बैठे थे, देवता देवी भोलेनाथ सब बैठे थे, बाकी हाथी किसी को गले में मुझे माला नहीं डाले। ये लड़का का जो देखे राजकुमार के, इसी को गले में जाके पिन्हा दिया। कनूनिया बेचारी तो रो रही है कि मेरा पुत्र के कि राजा साहब बच्चे नहीं देगा। बोल रहे कि हाथी पगला गया। कांदून के बेटा के जाके गले में बरमाला पिन्हा दिया। रानी बिलमंती है, वो बोल रही है कि नहीं, तो हाथी पागल नहीं है, मेरा यही किस्मत में लिखल है, जो वो मेरा पति हो गया। अब किसी को कहले से हम बात नहीं मानेंगे। बेचारे वहाँ से राजा साहब ले गए, स्वागत से दोनों के विदा कर दिलक। एक जंगल में आके पेड़ के पीछे बैठ गए। बोले रानी साहब, आपको पिता तो मेरा विदा कर दिए, धन दौलत हर चीज, देखे अब हम जाएं कहाँ? नहीं मेरा घर है, नहीं द्वार है, कुछ भी नहीं है। हम घर भी रहते थे तो हम एक भोले बाबा के हम पूजा करते थे, शिव के हम शिष्या थे, भक्त थे। अब यहाँ हम कहाँ जाएं? मेरा माता पिता भी घर से निकाल दिया। एक हम देखते हैं कि पत्ता बाढ़ने वाले से हम कानून से, वो भी आपको पिता मेरा हक छीन लिए, हम क्या करें, कहाँ जाएं? कलक नहीं प्रभु, स्वामी आप हैं तो हम हैं, जो हम यही जंगल में ही पेड़ के पीछे नीचे रहेंगे, इसमें को झोपड़ा डाल दीजिए, नहीं तो कुछ भी
कि प्रभु एक तिरपाल दे दीजिए। वही तिरपाल दे के चौपटी से झोपड़ी नियन डाल दिए, तनुआ तान दिए और उसी में रानी रहने लगे। रहते रहते ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीना बीत गया। उसी में बेचारा लकड़ी काट कूट के जंगल से लाते थे, बेचते खोजते थे। दोनों पति पत्नी गुजारा कर रहे थे। दोनों गुजारा करते करते एक दिन के बात हुआ कि राजा कहूँ दूसरे जंगल में लकड़ी काटने चल गए। जो लकड़ी काटने दूसरे जंगल में चढ़ गए हैं तो देख रहे हैं कि वो जगह धनवैर के पेड़ है। जब धनवैर के पेड़ है तो वहाँ पड़ी दातुन। बेचारा सोचे कि हम एजा पड़ी बैरिया के तोड़ के हम दातुन कर लेते हैं। जैसी दातुन करने के लिए बोले तोड़ने लगे, अंदर से एक नाग निकले तो ओकर बाद में फिर वो नाग राजकुमार के पूरा अंदर से वहाँ पर खींच लिया, लेके चल गया। तो अब देख रहा है कि अब वो बोल रहा है राजकुमार कि यहाँ पड़ी नागदेव काहे के लिए लाए हैं, मेरा पत्नी है, कैसे करेंगे। नागदेव हैं जो बोल रहे हैं कि आपको पत्नी है, तो कि हाँ, तो चलिए मेरे साथ विश्वास नहीं है तो चलिए। कल ठीक है। बेचारी राजा साहब बोली देलक हल कि कोई भी आए कोई भी कि आप तनुआ नहीं हटाना। तनुआ तान के बैठे हैं। गए देखने तो तनुआ हटाने बोल रहे हैं रानी के बिलमंती के, तो तनुआ नहीं हटा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं जो नाग हैं तो बोल रहे हैं कि आप नहीं हटा रहे हैं, आपको जो नहीं तनुआ हटवाएंगे तो आपको हम डस लेंगे। तब राजा बोलते हैं राजकुमार रानी साहेब आप मेरा जो जीना चाह देखते हैं तब तनुआ हटा दीजिए, न मेरा जान नहीं बचेगा। कहलक ठीक है। इतना जो आवाज़ सुनलक बेचारी गिरते पड़ते जाके अपना तनुआ हटा दिलक। देखलक कि सही नागदेव है तो देखलन कि सही अपना एकरा रानी है। तो ये देख ले वहाँ से तो पर भी लेके राजकुमार के चल गए। बहुत सुंदर राजकुमार है, यह राजा का लड़का खूबसूरत। ले जाके वो अपना लड़की के शादी कर दिए। राजा के शादी कर दिए, फिर भी अपना लड़की से उसको भी धन दौलत दे के अब विदा कर दिए। जब विदा तो कर दिए तो उसका कुछ लड़की है जो नाग के लड़की तो कुछ नहीं मांगे हैं, अपना पिता से मांगे हैं कि पिताजी हमको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। अब एक राजा के साथ शादी कर ही दिए हैं, राजकुमार के बन के भिखारी है ये है बेचारा, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। आप हैं जो मनी खाली अब दे दीजिए, नाग वाला मनी। ठीक है, वहाँ से मनी दे के विदा कर दिया। आके रानी बलवंती के दोनों साथ में रहने लगे। वहाँ से रहते रहते फिर कुछ दिन बीता तब फिर बेचारा जंगल में लकड़ी काटे अल्लाह के बेचे खोचे और उसी से गुजर कर रहा है। एगो फिर सौकाड़ के लड़की थे। सौकड़वा के लड़कियाँ देखे तो राजकुमार के तो देख रहे बहुत सुंदर खूबसूरत है। वो बोल रहा है कि अपना पिता से, पिताजी जब शादी करेंगे जब हमें लड़का से करेंगे, हम जब करेंगे जब शादी हमें लड़का से करेंगे, इसी से करना है, यही राजा से। बेचारा के वो भी ले गए सौकाड़। कहलक कि राजा साहेब मेरे बेटी है जो आपसे शादी करने के लिए तैयार है। राजा बोल रहा है नहीं हम शादी नहीं करेंगे, मेरा दुद्दू पत्नी है, हम शादी नहीं करेंगे। कहलक सौकाड़ राजा साहब जब शादी आप नहीं करिएगा तो आपका पत्नी के भी और आपके हम मार डालेंगे। बेचारा जो कहाँ पत्नी है, चल के हमको दिखाइए। कहलक चलिए, लेके आ गया। देख रहे रानी साहब अपना पट खोलिए, कोई आए हैं। बेचारी पट नहीं खोल रहा है तो देखिए कोई नहीं है, पट नहीं खोल रहा है। गुरु भाई गुरु बहनों एजा पड़ी कुछ दोहा है, बाकी शॉर्टकट में कहते हैं वीडियो में। पट बेचारी खूने नागिन के बेटी थे, तुरते पट खोल दिए।
पट खोल दिए और बाद में फिर तीनों सब चली गए अपना सौकार शादी ब्याह करके उसका भी विदा कर दिए। वो भी आ गया। तीनों सौतन एक जगह रह रहे हैं। फिर वहां से फिर चलने लगे। रहते रहते फिर बेचारा कुछ दिन हुआ तब देखते हैं कि लकड़ियां बेच रहे हैं, काट रहे हैं, वैसे गुजर कर रहे हैं। फिर एक दिन के बात हुआ कि धामिन लकड़ियां काट रहे हैं तो देख रहे एक पेड़ के है वृक्ष है, वहां पर बैर के गाछ है। वहां पर ही एगो बड़े सांप जो होते हैं सांप बिच्छा के बिल, उसे बिल भेजन पहुंच गए। बिलिया तो जैसी लाती धरे जैसी अंदर हड़ाक दनी चल गए तो देखते हैं कि धामिन के एक लड़की है। वो बोल रहा है, धामिन जो सांप है वो बोल रहा है कि राजा साहब मेरी पुत्री से आपको शादी करना पड़ेगा। राजा बोल रहा है नहीं, हम नहीं करेंगे। मेरा 3 गो रानी है, हम कहाँ रखेंगे? मेरा घर न द्वार कुछ भी नहीं है, हम कहाँ रखेंगे? तैयो पर भी नहीं मानल, शादी कर दिया। वहाँ से भी लेके आ गया शादी ब्याह करके पट खुलवाया। बेचारी रानी बेलवंती कोई पट खोले न खोले, उसका पहले बीवी थी, शंकर जी के पूजा करती थी। वो भी शिव गुरु के मानते थे, भोलेनाथ के तो महिमा पार है। फिर आके देखते हैं कि सही चारों रानी रहे लगल। तो उतना दूर से कुछ दूर के बात हुआ कि आए 6 महीना, साल भर, 2 साल, मनो जितना दिन भी बीते उतना दिन के बाद आया। उसका घर पिता के था, और ज्यादा दूर नहीं, 10 डेग पीछे वो घर द्वार बनाया। बोल रहा है राजकुमार की रानी साहब सबको तो हम ले आए, बाकी हम रखेंगे कहाँ? नहीं घर है न द्वार है। अब जिद किए कि चलिए अपना पिता के अथी में, तो माता पिता मेरा पहली घर से निकाल दिया है, हम कहाँ रखे? जो नागिन के लड़की थी तो बोलते हैं राजा साहब अब चिंता मत कीजिए, 1 लोटा पानी ले आइए। 1 लोटा पानी ले लक, नागमणि था उसका नीप के बोलते हैं या नागदेव जो सच्चे के जो नागमणि है तो मेरा 3 तल्ला मकान तैयार हो जाए, नौकर चाकर घर द्वार सब पूरा हो जाए। पूरा घर द्वार ओकरा नौकर चाकर सब चीज हो गल। शिव गुरु के महिमा ये है, नागदेव के थी। फिर सब चीज घर द्वार उसका बन गया। सबको उसका जो पिता थे एकदम गरीब हो गए। पूरा नहीं खाने के ठिकाना, नहीं पीने के ठिकाना। और उसका माँ भी थी तो वो भी रोना स्टार्ट कर दिए। उसको कोई संतान नहीं हुआ, कोई के माने कोई नहीं, राज के भोगवैया कोई नहीं रहा था। तो घर बना लिए, पूजा पहर करने लगे। तो राजा बोलते हैं रानी साहेब जे राजा के अपना पिता के हमको जरूर बुलाएंगे। अलग जाइए हम देखते हैं। रानी साहब हल्के स्वामी जरूर बुलाइए, हमको भी ससुर हैं, कितनो है तो सास हैं, चाहे जैसा भी हो बुलाइए। सबको नियंत्रण, पूरा गांव मोहल्ला पूरा सबको बुलाए, खिलाए पिलाए, अपना पिताजी के लाके इज्जत से बैठा के और 4 बहू के बोले कि प्रात में आप चलिए, मेरा पिता आए हैं, आपका ससुर है, जाके उनको चरण छुइए और चरण धोइए। जाके अपना बहू है जो प्रात में पानी लेके अपना ससुर के चरण धोए और 4 बहू गोड़ लगे। तब राजा बोलता है लड़का उसका, पिताजी चिन्हे हमको? कहे कि नहीं, हम नहीं पहचान रहे हैं। माँ के भी वैसे बोल रहे हैं, माँ मेरे चिन्ही? तो नहीं, हम नहीं चिन्ह रहे हैं। तो यही हम हैं राजकुमार, मेरा जो घर से निकाल दिए थे, आज देखिए। कहे बेटा मेरे क्षमा कर दीजिए और चलिए अपना घर चलिए। तो नहीं माँ, अब घर नहीं जाएंगे, आपको 4 बहू है, आप भी यहाँ रहिए, आप मेरे साथ रहिए। हर हर भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।